पश्चिम बंगाल में आज फाल्टा 24 परगना और डायमंड हार्बर में पुनर्मतदान का सिलसिला जारी है, लेकिन इस दौरान बड़ी हिंसा की भी खबरें सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां शांति अशांति का कारण बन गई है। कैसे, दिखाएंगे हम आपको इस वीडियो में। जैसे जैसे बंगाल चुनाव के चरण आगे बढ़ रहे हैं या बढ़े, तृणमूल कांग्रेस का मनोबल भी गिरता जा रहा है। लेकिन तृणमूल की असली बेचैनी तब शुरू हुई जब बंगाल में हिंसा हार गई और लोकतंत्र जीत गया। ये कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का। जैसे ही हिंसा मुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव और मतदान संपन्न हो गया तो तृणमूल कांग्रेस के मन की अशांति और बेचैनी बहुत बढ़ गई और जैसे ही एग्जिट पोल के रुझान सामने आए तो ऐसा लगने लगा कि उनका संतुलन भी पूरी तरीके से खोने लगा और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी ऐसे राज्य में जहां पर कि चुनावी हिंसा एक सामान्य और सहज बात हो गई थी, 2018 के पंचायत चुनावों में 75 लोगों की हत्या हुई थी। उस राज्य में यदि विधानसभा के चुनाव बगैर कोई विशेष हिंसा के संपन्न हो जाएं और तब किसी के मन में आपत्ति हो तो मेरा सवाल उठता है कि संविधान किन लोगों के रहने पर खतरे में है। आपको बता दें कि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का ये प्रहार सीधा ममता बनर्जी की उस कार्यशैली पर है जिसने सालों से बंगाल को भय के साये में रखा है। 2018 के पंचायत चुनाव आपको याद होंगे, जहां पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के दौरान 75 लोगों की मौत हुई थी, जिसका घाव आज भी ताजा है। लेकिन इस दफे जब संवैधानिक संस्थाओं ने निष्पक्ष चुनाव करा दिए बिना किसी विशेष हिंसा के, तो टीएमसी को संविधान ही खतरे में दिखने लगा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बार बार तृणमूल कांग्रेस कोर्ट जा रही है और वहां मुंह की खा रही है, क्योंकि अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख टीएमसी ने फिर वही पुराना रास्ता चुना, न्यायालय का दरवाजा खटखटाना। पिछले 12 सालों में 80 से ज्यादा बार टीएमसी कोर्ट गई और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने केंद्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती पर सवाल उठाए थे, और इस खारिज के साथ ही ममता सरकार की मंशा पर भी गहरा सवालिया निशान लगा दिया। अब जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने अनर्गल निराधार आरोपों को मुद्दा बनाकर सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्रयास किया, ये भी उनकी चिर परिचित छटपटाहट और बौखलाहट का ही एक प्रमाण है। विगत 10-12 वर्षों में भिन्न भिन्न न्यायालय के स्तरों पर लगभग 80 बार से अधिक टीएमसी कोर्ट जा चुकी है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज स्पष्ट रूप से संवैधानिक दृष्टि से करने से कि तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा है, तो मैं ममता जी से कहना चाहता हूं, आज भरोसे का सवाल आपके खुद के ऊपर है। जब आईपैक के ऊपर रेड हुई तो ये पहली बार ऐसा हुआ जबकि कोई मुख्यमंत्री स्वयं वहां पहुंच गई, अर्थात उनको अपनी पुलिस और अपनी राज्य सरकार की एजेंसी पर भरोसा नहीं था। पॉइंट नंबर 2, वो वहां पर खुद अंदर गई, अर्थात उनको अपने पर्सनल स्टाफ पर भी भरोसा नहीं था। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने खुद उठाकर वो हरे रंग की फाइल अपने हाथ में रखी, अर्थात उनको अपने किसी निजी सहयोगी पर भी भरोसा नहीं था। तो जब भरोसा स्वयं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को अपनी ही सरकार, अपने कर्मचारियों और अपने ऑफिस पर नहीं है, तो यह इसलिए है क्योंकि जनता का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि यह केवल टीएमसी की हार नहीं बल्कि ईडी गठबंधन की उस मानसिकता का पर्दाफाश है जो केवल भय और आतंक के दम पर सत्ता चाहती है। संवैधानिक संस्थाओं पर बार बार आरोप लगाना इनकी हताशा का भी प्रमाण है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी के इस प्रहार में केवल बंगाल ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने पंजाब पर भी हमले किए। सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को भी आड़े हाथों लिया। पंजाब में लचर कानून व्यवस्था और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के आवास पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर उन्होंने सीधा हमला बोला।
जाहिर है बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे वह बंगाल की हिंसा वाली राजनीति हो या पंजाब की नई राजनीति का चोला, अब जनता का भरोसा इनसे उठ चुका है। हम यह सवाल पूछना चाहते हैं पंजाब से, जहां कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी लचर है कि आपकी पुलिस न ड्रग वालों को पकड़ पा रही है, जहां पवित्र हरमिंदर साहब के गेट के ऊपर भी गोली चल जाती है, जहां पर पुलिस अधिकारियों के कार्यालय पर हमला हो जाता है और वहां पर नियंत्रण न करके आज जिस प्रकार से पाठक जी के आवास पर पंजाब पुलिस ने धावा बोला है, मेरा सवाल केजरीवाल जी से है कि इस तथाकथित नई राजनीति के अलंबरदार यह बताएं कि आपके राज्य में जहां कानून व्यवस्था सर्वाधिक ध्वस्त है और कल ही एक गंभीर आरोप पंजाब विधानसभा में विपक्ष के द्वारा लगाया गया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के ऊपर कि वो नशे में है, तो मैं आम आदमी पार्टी, पंजाब सरकार और विशेषकर केजरीवाल जी को यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कागज का है लिबास चरागों का शहर है, कागज का है लिबास चरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। यूपी न्यूज़ 9 के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।